जिस परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान सभी देवी देवता करते हैं, थोड़े समय के लिए हम सब उस परमेश्वर का ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा राजा ने तो सोचा अभी बहुत वक्त है, कर लेंगे कोई बात नहीं। राजा आलस में पड़ गया और उस कंजर ने उस मंत्र को धीरे धीरे सिद्ध कर लिया। हुआ ये कि जंगल के जितने पशु, सिंह, हाथी और भी बड़े बड़े जानवर वनों में रहने वाले थे, वे सब उस मंत्र के प्रभाव से आकर्षित होकर उस कंजर के पास आ गए और उन पशुओं ने कहा, हे स्वामी आज्ञा दीजिए, किसको विजय करना है, किससे युद्ध करना है, किसको जीतना है। उन्होंने कहा, मेरे साथियों, ये जो राजा है अपने पिता की इसने हत्या की है। मैं चाहता हूं कि इसको पराजित कर दूं और मैं स्वयं वहां का राजा बन जाऊं। इसमें तुम सब मेरी सहायता करो। सिंहों का जो दल था उसने कहा, चलो हम इतना भयंकर गर्जन करेंगे नगर में जाके, वे मनुष्य या तो मर जाएंगे या वहां से भाग जाएंगे। ऐसा ही हुआ। जंगली जानवरों की भीड़, कितने ही हजारों जानवर उस कंजर के साथ शोर मचाते हुए, सिंह दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, कौवे आकाश में भयंकर शोर कर रहे हैं,
और ये सब सेना उस कंजर के साथ साथ उस राजा के नगर में प्रविष्ट हुई। ये हाल देख के लोग, कोई बेहोश हो गया, कोई मर गया, कोई भाग गए। कंजर ने उस राज्य को अपने हस्तगत कर लिया। उस राजा को उसने समाप्त कर डाला। वो कंजर राजा बनने के पश्चात बचे हुए मनुष्यों पर शासन करते हुए एक दिन भेंट पूजा लेके नदी के तट पर आचार्य नीलध्वज की पूजा करने गया। उनके चरणों में प्रणाम करके उसने कहा, महाराज, आप मेरे गुरु हैं, आचार्य हैं। जिस समय आप राजा को ये पृथ्वी विजय मंत्र बता रहे थे, मैंने उस मंत्र को ग्रहण कर लिया और उसके प्रभाव से ये राज्य मैंने प्राप्त किया। नीलध्वज ने उसकी तरफ देखा और कहा, हे नए राजा, ये पृथ्वी ऐसे ही पड़ी रह जाती है। पिछले राजा नष्ट हो जाते हैं, नए आ जाते हैं और नए स्थापित हुए राजाओं को भी कोई अगला व्यक्ति नष्ट कर डालता है। ये पृथ्वी कोई विजय करने की वस्तु नहीं। 2 साल, 4 साल, 20 साल, 25 साल तुम इसके अधिपति रह सकते हो, किंतु ये पृथ्वी उस ब्रह्म सत्ता के अधीन है। तुम इस जरा से टुकड़े पर राज्य कर रहे हो और अपने को बड़ा शक्तिशाली सम्राट मान रहे हो। मैंने उस युवराज को उपदेश किया था कि मनुष्य की बुद्धि, आत्मा का पात्र निर्मल होना चाहिए। उसने फिर भी अपनी बुद्धि के पात्र को निर्मल नहीं बनाया। मैंने उसको कहा था, तुम्हें बहुत दक्षता पूर्वक अपना राज्य करना चाहिए, किंतु वो दक्षता तो दूर, वो बिल्कुल भी सावधान नहीं रह पाया। मैंने उसको कहा था, लो ये पृथ्वी जीत मंत्र है, तुम सम्राट बन जाओगे, सैकड़ों राज्यों को विजित कर लोगे, किंतु वो आलस में पड़ा रहा, कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा। संसार में यदि आलस्य न हो और अज्ञान न हो, दुर्बुद्धि न हो, तो संसार में किसी भी मनुष्य को दुख नहीं हो सकता, दरिद्रता नहीं हो सकती। मनुष्य की मूर्खता और आलस, निकम्मापन ही उसके दुख और दरिद्रता का विशेष कारण होता है। जाइए महाराज, आपका कल्याण हो, आप राज्य कीजिए। उस राजा को विदा करके आचार्य नीलध्वज उस नदी में स्नान करके उस राज्य को, उस भूमि को प्रणाम करके हिमालय में तपस्या करने चले गए और समय पूर्ण होने पर वहीं उनका वो शरीर छूट गया। महादेव शिव ने कहा, हे नंदी, उस जन्म में तुम ही आचार्य नीलध्वज थे।
हजारों जन्मों की यात्रा करते 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 तुम यहां मेरे निकट इस जन्म में आकर के स्थित हुए हो। परमात्मा के घर से जब वापस मैं आया, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकालकर मृत्युदेव परलोक में ले गए। उस सृजनहार निराकार ज्योति स्वरूप पुरुष के सामने उन मृत्युदेव ने हमें ले जाके खड़ा कर दिया। बहुत सारी बातें उस आदि पुरुष ने हमको कही और कहा, अब तुम वापस जाओ। संसार में लोगों को सत्य की तरफ को लाओ। जितने भी देवी देवता ऋषि मुनि हैं, उन सब में एक ही प्रकाश है। पशु पक्षी 84 लाख जोना जून, उन सब का एक ही स्वामी है। एको देवः। धर्म आचरण से मनुष्य के जीवन में सुख शांति की स्थापना होती है और पाप आचरण से विपरीत मार्ग में चलने से जीते जी व्यक्ति अपने चारों तरफ नरक की दुर्गंध को उत्पन्न कर लेता है। परमात्मा के घर से जब वापस मैं आया, एक पहर ठहरी सखी उस सत साहिब के ठोर। ये जीवात्मा उस परम ब्रह्म के द्वार पर कुछ समय के लिए ठहरी। पहुंची कोई और थी, लौटी कोई और। वहां जाने से पहले ये आत्मा मलिन अशुद्ध तत्वों से घिरी हुई थी। शरीर में तो निरंतर ही अशुद्ध तत्व भरे रहते हैं, किंतु जिन्होंने ज्ञान जल में स्नान कर लिया, जिन्होंने उस ब्रह्म ज्योति में स्नान कर लिया, जिन आत्माओं ने, उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। उनकी मलिनताएं नष्ट हो जाती हैं। उनका सोचने का तरीका बदल जाता है। उनका जीवन, उनका रहन सहन बदल जाता है। एक पहर ठहरी मैं सखी उस परम पुरख के ठौर, उसके द्वार पर। पहुंची कोई और थी, लौटी कोई और। परमात्मा के घर से जब वापस मैं आया, एक और ही रूप में मैंने दुनिया को पाया। एक तो
सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमात्मा के घर से, परमात्मा के घर से जब वापस मैं आया, जब वापस मैं आया, एक और ही रूप में मैंने दुनिया को पाया, एक और ही रूप में मैंने दुनिया को पाया, एक और ही रूप में मैंने दुनिया को पाया, एक और ही रूप में मैंने दुनिया को पाया। मैंने क्या देखा, ये उत्पन्न हुए शरीर चाहे किसी भी मुल्क में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी ग्राम में हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, किसी भी कुल में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, इन सब के आर पार मैंने क्या देखा, चाहे वे मनुष्य हों, चाहे वे पशु पक्षी हों, चाहे वे देवता हों, चाहे वो वृक्ष लताएं हों, चाहे वो पहाड़ पर्वत शिलाएं हों, चाहे वो जल की नदियां और समुद्र हों, उन सब में प्रकाश की लहरें आर पार बह रही हैं। वे सब उस ब्रह्म सत्ता में स्थित हैं। जैसे ये दुनिया, ये जगत एक महान विशाल समुद्र है और इस समुद्र में ये शरीर, ये आकृतियां बर्फ की बनी हुई हैं। बर्फ के घर हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, बर्फ के पक्षी हैं, बर्फ के पशु हैं, बर्फ के मनुष्य हैं, बर्फ का स्वर्ग है, बर्फ के देवता हैं। जल और बर्फ, ये दो तत्व हमें मालूम पड़ते हैं भ्रम से, अज्ञान से। वास्तविकता यह है, जो बर्फ है वो ही जल है। ये जल ही बर्फ के रूप में बदल गया है। इस जल को हम अगर ब्रह्म सत्ता कहें, प्रकाश कहें, ब्रह्म ज्योति कहें, प्रकाश का एक समुद्र है और उस समुद्र में प्रकाश की ये आकृतियां, सूरतें विचरण कर रही हैं। उसी से उत्पन्न होती हैं, उसी में विचरती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं। मैं उस ब्रह्म सत्ता में और इनमें कोई भी अंतर नहीं कर पाया। हाँ, बस वे दो नदियां हैं, एक अज्ञान की और एक ज्ञान की। जब अज्ञान की नदी में बाढ़ आती है तो मनुष्य अशांत हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता है, अपने ही विचारों की धुंध से घिर जाता है। ज्ञान रूपी चंद्रमा उसमें छुप जाता है और जब ज्ञान रूपी नदी का स्पर्श होता है, उसमें उबाल आता है, तो ये सब अज्ञान, ये सब व्याकुलता, ये सब मलिनता
अपने आप धुल जाती है, नष्ट हो जाती है। और जब तक हमारे ये दो शरीर रहते हैं, ये भौतिक शरीर और इसके भीतर चैतन्य शरीर, तब तक